तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी मस्त हो गए, लेकिन नीचे कमेंट करके बता देना। सो गाइस, Xiaomi की तरफ से आपको इनकी Mi 11 सीरीज के अंदर दो लाइटर डिवाइस बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जो कि होने वाले हैं Mi 11 Lite 5G और Mi 11 Lite 4G। अब ये दोनों ही स्मार्टफोन मिड रेंज के ऊपर धमाल मचा के रख देने वाले हैं, बिकॉज इनकी प्राइसिंग और जो कुछ स्पेक्स है बहुत ही तगड़े वाले हैं। क्योंकि गाइस, ये डिवाइस ना उन लोगों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है जिनको एक परफेक्ट डिवाइस चाहिए, साथ में उसका वेट और उसकी थिकनेस बहुत ही अमेजिंग चाहिए। जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Mi 11 Lite 4G और 5G दोनों ही डिवाइस के डिटेल स्पेसिफिकेशंस को लेकर। और अगर लॉन्च की बात करें तो कुछ दिन पहले ही BIS पर ये डिवाइस आए थे। इसका मतलब ये कंफर्म था कि इंडिया के अंदर बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। और अब ये डिवाइस MIUI अपडेट ट्रैकर पे भी सामने आ चुके हैं, जहां पर कंफर्म ये हो चुका है कि इंडिया के अंदर बहुत जल्द आपको Mi 11 Lite 4G और 5G डिवाइस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं इन दोनों ही डिवाइस के बारे में डिटेल में, प्राइसिंग भी देखेंगे क्या कुछ रहने वाली है दोनों ही डिवाइस की। तो अगर आप भी जानना चाहते हो Mi 11 Lite 4G और 5G दोनों ही डिवाइस की प्राइसिंग, स्पेसिफिकेशंस और इंडिया लॉन्च कब तक रहने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना। हे गाइस, मैं हूं xiaomi और आप देख रहे हो टेक हेल्पर xiaomi यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले ही आपको बता दो, इन दोनों ही फोन्स यानी 4G और 5G वेरिएंट में आपको कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आपको छोटे मोटे डिफरेंस देखने को मिल जाएंगे। जो मेन डिफरेंस होगा वो होगा इनके चिपसेट को लेकर, जहां पर हम सबसे पहले अगर बात करें इनके चिपसेट के बारे में ही, तो जो 4G डिवाइस होगा वहां पर आपको देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 732G, और जो 5G डिवाइस होगा वहां पर आपको देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 780G चिपसेट। अब इन दोनों ही के डिफरेंस की बात करें ना, तो जो 4G वाला है यहाँ पर आपको 8nm आर्किटेक्चर के साथ में चिपसेट देखने को मिलता है। जो 5G Snapdragon 780G चिपसेट है ना, ये आपको 5nm आर्किटेक्चर पे एक बहुत ही कमाल का पावर एफिशिएंट चिपसेट देखने को मिलता है। और गाइज, यहाँ पर आपको 5G कनेक्टिविटी भी मिलती है। बाकी 732G भी एक अच्छा खासा प्रोसेसर है, दोनों ही अपने प्राइस के ऊपर अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे देंगे। और Qualcomm Snapdragon 780G आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस के साथ में एक 5G कनेक्टिविटी भी दे देगा। बाकी रीड एंड राइट स्पीड की बात करें तो दोनों फोन में LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही फोन्स में कमाल की रहने वाली है। हालांकि एक 4G और एक 5G वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। बाकी गाइस, अगर बात करें डिस्प्ले को लेकर ना, तो दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले बहुत ही कमाल की है। लेकिन उससे पहले रुको, मैं बात करना चाहूंगा इनकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, बिकॉज इन फोन्स की बिल्ड क्वालिटी इनकी मेन हाईलाइटिंग पॉइंट भी हो सकती है, क्योंकि ये फोन बहुत ही लाइट वेट है। और Xiaomi की तरफ से मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतने लाइट वेट और इतने हल्के पतले डिवाइस बनाएगी। जी हाँ गाइस, 5G और 4G दोनों ही वेरिएंट आपको 157 ग्राम के वेट के साथ देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही लाइट वेट हल्का डिवाइस हो जाता है। मतलब आप अपने हाथ में होल्ड करोगे तो आपको बहुत ही प्रीमियम फील होगा और साथ में बहुत हल्का फील होने वाला है। इसके अलावा थिकनेस भी बहुत ही कमाल की है, 6.81 mm की थिकनेस देखने को मिलती है, तो बहुत ही पतला स्लिम फोन आप बोल सकते हो। सो ओवरऑल Xiaomi ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। अब तक आप जितने भी डिवाइस देख लो इनके प्रीमियम से प्रीमियम, वो काफी मोटे होते हैं और बल्कि होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए गाइस, इस फोन की जो बैटरी है वो थोड़ी कम रखनी पड़ी है, जिसकी वजह से वेट को कम किया जा सके। तो 4G और 5G दोनों ही वेरिएंट के साथ में आपको 4250 mAh यानी 4250 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाता है। उसके अलावा गाइस, फोन की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें ना, तो गाइस ग्लास बैक देखने को मिलता है, एक मैट फिनिश देखने को मिलता है। इसके अलावा इस फोन के साथ में आपको काफी सारे कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपको ब्लैक कलर मिलता है, पिंक कलर मिलता है, ब्लू कलर ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा गाइस, आपको बहुत ही कमाल का येलो और ग्रीन ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो काफी सारे कलर ऑप्शन भी दोनों ही फोन्स के साथ में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन भाई डिस्प्ले की बात करें तो वो भी बहुत ही कमाल का है, मतलब कोई भी कमी नहीं मिलती है। 6.55 इंच की एक डिस्प्ले है। दोनों ही फोन्स में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। दोनों ही फोन्स टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पंच होल कटआउट के साथ में आते हैं, और दोनों ही फोन्स में आपको 240 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट मिलता है। हालांकि दोनों ही फोन्स में सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है, लेकिन फिर भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है सिक्योरिटी के लिए। लेकिन 4G और 5G वेरिएंट के अंदर डिस्प्ले के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे 4G के साथ में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, वहीं पर जो 5G वेरिएंट है वहां पर गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। उसके साथ में जो 4G वेरिएंट है वहां पर आपको HDR10 का सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। 5G के साथ में आपको HDR10+ का सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। तो कुछ यही छोटे मोटे डिफरेंस आपको दोनों ही फोन्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो है प्रोसेसर को लेकर। बाकी अब जितना भी बताने वाला हूं, जैसे कैमरा भी बिल्कुल सेम होने वाला है। दोनों ही फोन्स में बैक साइड में ट्रिपल कैमरा लेंस देखने को मिलता है। जो प्राइमरी लेंस है 64 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, 5 मेगापिक्सल का एक बहुत ही कमाल का एक मैक्रो लेंस दिया गया है। तो ये मुझे अच्छा लगता है, कम से कम 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस इन्होंने नहीं दिया है। हालांकि जो 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग लेंस ऐड कर दिया जाता है क्वाड कैमरा बनाने के लिए, वो इस फोन के अंदर नहीं मिलता है। बाकी इमेज क्वालिटी अब देखना होगा मार्केट में लॉन्च होने के बाद कि कैसी होती है,
लेकिन गाइस फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोनों में डिफरेंस होगा। जो 4G होगा वहां पर आपको 16 यानी 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर मिलेगा। जो 5G होगा वहां पर आपको 20 यानी 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। बाकी गाइस सब कुछ स्पेक्स सेम है, यही कुछ डिफरेंस है, मतलब सेल्फी कैमरे के अंदर डिफरेंस है। इसके अलावा आपको प्रोसेसर के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है और डिस्प्ले के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों ही फोन्स बिल्ड क्वालिटी वाइज, लुक वाइज, डिजाइन, वेट सब कुछ सेम रहने वाला है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों फोन एंड्रॉइड 11 पर रन करने वाले हैं, जो कि बेस्ड होगा MIUI 12.5 पर, तो बहुत ही कमाल की बात है। इसके अलावा दोनों फोन्स में डुअल स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों ही में कोई भी 3.5 मिलीमीटर ऑडियो यानी हेडफोन जैक नहीं दिया गया है। इसके अलावा दोनों ही में आपको डुअल सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, कोई भी डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट नहीं मिलता है। तो कुछ इस तरीके के 4G और 5G वेरिएंट के साथ में आपको बहुत ही जल्द, यानी आपको बहुत ही जल्द का मतलब जून के लास्ट तक इंडिया के अंदर आपको इन दोनों ही में से एक डिवाइस तो कंफर्म देखने को मिल ही जाएगा। पहले हो सकता है 4G डिवाइस है, उसके कुछ दिन बाद आपको 5G डिवाइस देखने को मिल जाए। हालांकि ग्लोबली ये डिवाइस ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, बस इंडिया लॉन्च का वेट है। और रिसेंटली BIS पर गए थे, तो बहुत ही जल्द ये डिवाइस देखने को मिल जाएंगे। और MIUI अपडेट ट्रैकर पर भी ये सामने आ चुका है, तो बहुत ही जल्द आप डेफिनेटली मान सकते हो कि जून के लास्ट वीक तक कंफर्मली देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइस फाइनली प्राइसिंग की बात करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, तो जो Mi 11 Lite 4G डिवाइस होगा, इस फोन की जो प्राइसिंग हो सकती है अंडर 25 के, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ 22 से 23,000 आप बोल सकते हो इस फोन की बेस वेरिएंट की प्राइस हो सकती है। लेकिन जो 5G वेरिएंट है ना, Qualcomm Snapdragon 780G के साथ में, वो स्मार्टफोन आपको अंडर 30 की आप बोल सकते हो 27-28,000 के करीब देखने को मिल सकती है इंडिया के अंदर, और डेफिनेटली अंडर 30 के रहने वाले हैं दोनों ही फोन्स। तो बस यार, आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या फिर सुझाव, सवाल हो ना, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते एक नए और कमाल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।